मैं पद्मा आपके लिए लाई हूँ इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर क्लास 8। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नेम है एडवांस सीक्वेंसिंग। ये इस सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम एडवांस सीक्वेंसिंग के बारे में जानेंगे। तो हमने सीक्वेंसिंग के बारे में डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं। इस वीडियो में हम केवल एग्जाम्पल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, जिसमें हम 2 एग्जाम्पल देंगे। तो एक तो बुक का ही एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 है, उसको हमको प्रिंट कराना है। ओके, तो हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है एडवांस सीक्वेंसिंग। तो हम जानते हैं कि हम जो प्रोग्राम बनाते हैं, हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको मेनली हम 3 तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो कौन से 3 टाइप्स है? वो है सीक्वेंसिंग, जिसमें हम 1 बाय 1 हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन, जिसमें हम एक पार्ट को स्किप कर देते हैं और एक पार्ट को हम एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर है इटरेशन। तो हमने जैसा कि सीक्वेंसिंग में कहा कि हम इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, टॉप टू बॉटम हमारा प्रोग्राम 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है। यानी लाइन 1, फिर लाइन 2, फिर लाइन 3, इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। जैसे हम फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका फ्लो होता है। वैसे ही सिलेक्शन में हम कुछ पोर्शन को स्किप कर देते हैं। ठीक है, कैसे स्किप करते हैं? फ्लो चार्ट के थ्रू हमें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे कि कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक, जो कि तीसरा टाइप है वो है इटरेशन। और इटरेशन में क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार, एक ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब सीक्वेंस ऑफ कोड को हम रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक हमने बनाया है इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लो कहाँ जा रहा है, तो कब तक रिपीट करते हैं वो हमारे डिपेंड करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो लूप को हम 3 टाइप्स में पढ़ चुके हैं। उसके टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड द नेस्टेड लूप। तो फॉर लूप में हमने कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमें सीक्वेंस पता होता है, हम उस स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक हम उस लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। और व्हाइल लूप को कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हमें कंडीशन पता रहती है और हमें उस कंडीशन पहुंचने तक, फिनिश होने तक उसको लूप को एग्जीक्यूट होना रहता है वो। और नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप में हम एक लूप के अंदर दूसरे लूप को यूज करते हैं, दैट इज नेस्टेड लूप। यानी फॉर के अंदर हम व्हाइल यूज कर सकते हैं, व्हाइल के अंदर हम फॉर यूज कर सकते हैं। तो ये हम एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने बहुत सारे देख चुके हैं। आज हम एक जो बुक का एडवांस सीक्वेंसिंग में दिया हुआ है एग्जाम्पल, दैट इज हमें फाइंड आउट करना है लिस्ट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सबसे पहला हमने किया हमारे लूप को एग्जीक्यूट, जिसमें हमने यूज किया फॉर i इक्वल्स टू 0 to 10। यानी हम चेक करेंगे, यानी कहाँ तक हम ले जाएंगे अपने वेरिएबल को 0 से 10 तक के। ठीक है, हम अपने इस नंबर को, वेरिएबल को 100 तक भी ले जा सकते हैं और 1000 तक भी, लेकिन अभी फिलहाल हमें ज़्यादा लॉजिक समझने के लिए हमने छोटा ही लिया है 10 नंबर। ओके, इसके बाद हम उस नंबर को, यानी जो भी हमारे इंडेक्स वैल्यू थी उसको हमने मॉड्यूलो डिवीजन 3 करके देखा। अब मॉड्यूलो डिवीजन क्यों किया? मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर से हमें रिमाइंडर पता चलता है। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है उस 3 नंबर से तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा, अदरवाइज रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, मतलब लूप नहीं, हमारी कंडीशन स्टॉप हो जाएगी, लूप का वेरिएबल बढ़ जाएगा। और लूप का वेरिएबल बढ़ने के बाद वो फिर जब तक वो 10 वैल्यू नहीं आ जाती, लूप का एग्जीक्यूशन जब तक नहीं आ जाता तब तक वो एग्जीक्यूट होता है। अब इसे हम प्रोग्रामेटिकली कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी वैल्यू i की हमने 0 पुट कर दी। उसके बाद हमने चेक करा 0 मॉड्यूलो डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि एनी नंबर डिविजिबल बाय 0, यस ऑलवेज रिजल्ट वी विल गेट 0 रिजल्ट। ठीक है, कोई भी नंबर को हम अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट 0 मिलता है। यानी हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, तो हमारा आउटपुट में यहाँ हमें कहेंगे कि डिस्प्ले हम करेंगे उस नंबर को, यानी यहाँ पे डिस्प्ले 0 होगा। ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे फॉर i इक्वल्स टू 1। ठीक है, लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, बढ़ गई, यानी i की वैल्यू 1 हो गई। 1 मॉड्यूलो डिवीजन इक्वल्स टू 1 मॉड्यूलो डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0, तो इसका आउटपुट आएगा नो, तो कोई डिस्प्ले नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें ये रिजल्ट कंडीशन फॉल्स होने वाली है, इसलिए ये रिजल्ट में डिस्प्ले में नहीं होगा करेगा। इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक, वैसे ही 2 मॉड्यूलो डिवीजन 3 हमें रिजल्ट 0 नहीं मिलता तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। बट i इक्वल्स टू वैल्यू
जब 3 हो जाएगी तो हम 3 मॉडुलो डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमें रिजल्ट यस में मिलेगा और हमारा ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे अब तक 2 नंबर डिस्प्ले हो गए, 0 और 3। अब इसके बाद 4 और 5 में वैल्यू डिस्प्ले नहीं होंगी, लेकिन 6 में यही वैल्यू डिस्प्ले होगी, क्योंकि ठीक 6 मॉडुलो डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0 होता है तो वैल्यू 6 डिस्प्ले होगी। वैसे ही 9 भी डिस्प्ले होगा। इस तरीके से हमारा जो ये प्रोग्राम है हमने देखा 0 to 10 तक का। ठीक है, इसके बाद 10 को भी हम देख सकते हैं, हमने 10 को भी करेंगे तो हमें वो डिस्प्ले नहीं दिखेगा। ओके, इसको हम प्रोग्रामेटिकली आर्केड प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मूव करते हैं हमारे आर्केड प्लेटफॉर्म पर। तो आर्केड प्लेटफॉर्म की स्क्रीन हमने खोल दी है। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं लूप का और हमने इसमें इंडेक्स वैल्यू देनी है। तो हमने ले लिया है फॉर का लूप जिसमें हमारे इंडेक्स 0 to 4 लिखा है। यहाँ पे इसको हम चेंज करके 10 कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है इफ मॉडुलो डिवीजन 3 है या नहीं। तो किसे चेक करेंगे, इंडेक्स को चेक करेंगे। इंडेक्स को चेक करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लॉजिक, जिसमें हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे और यहाँ पे लॉजिक में हमें चेक करना पड़ेगा कि वो इक्वल्स टू 0 है या नहीं। तो इसके लिए हम लेंगे मैच ऑपरेटर से रिमाइंडर ऑपरेटर को, इसमें हम चेक करने वाले हैं मॉडुलो डिवीजन इंडेक्स को। ठीक है, इंडेक्स को डिवाइड करने वाले हैं हम किससे, हमें डिवाइड करके देखना है 3 से। अगर रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय है वो नंबर और हमें उसे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम आर्केड प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं स्प्लैश ब्लॉक का, जो कि हमें मिलता है गेम ब्लॉक में। तो हमने यहाँ पे ले लिया है स्प्लैश ब्लॉक को और यहाँ पे हम इंडेक्स को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमने इसे इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर हम चाहें तो स्प्लैश ब्लॉक का यूज करके हम यहाँ पे लिस्ट भी लिख सकते हैं, पर फिलहाल हमने कुछ ऐसा लिखा नहीं है। चाहे तो लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सबसे पहले हमें लिख दिया है हमने, तो हमारे स्क्रीन पर ये नजर आएगा। अब जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, मैं इसको जूम कर लेती हूँ स्क्रीन को, तो हम इसको कर सकते हैं। तो हमने इसको जूम करने के बाद हमें क्या करना होता है, ए प्रेस कर दिया तो हमारा रिजल्ट हमें शो हो गया। सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ, इसके बाद 3 प्रिंट हुआ, फिर 6 और फिर 9। इस तरीके से हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने 10 तक का नंबर लिया है इसलिए। तो अब हम ये प्रोग्राम के बाद एक और प्रोग्राम जो हमारे बुक में एक एक्सरसाइज का है क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि प्राइम नंबर कैसे। तो प्रोग्राम मैंने लिख के रखा है। तो कैसे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 या ओनली इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या वो 1 से डिविजिबल होते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम कैसे करेंगे इसे चेक। हमने इसमें एक वेरिएबल ले लिया। सबसे पहले हम देख सकते हैं num इक्वल्स टू 1। तो num इक्वल्स टू 1 लेने के बाद उस नंबर को हमने लिस्ट तक देखना है, यानी हम 1 से लेकर 10 तक हम इसमें प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। इसलिए हमने एक लूप ले लिया और उस लूप को हम एक वेरिएबल से चेक कर रहे हैं कि वो नंबर उस 10 से छोटा है या नहीं। इसलिए लिस्ट को चेक करने के लिए हमने वो वेरिएबल को यूज करा। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल ले लिया काउंट। ये इसलिए ले रहे हैं हम ताकि हमें उस नंबर की अगर डिविजिबल होता है किसी नंबर से तो हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, और अगर वैल्यू डिविजिबल नहीं होगा तो वो वैल्यू एज इट इज यानी 0 की 0 रहेगी। ठीक है, अगर इंक्रीज हो गई तो वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो ये इसको भी हम प्रोग्राम में अभी देखेंगे तो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक, एक और वेरिएबल जो कि है आई वेरिएबल, जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी है 2। तो हमारा जब भी लूप स्टार्ट होगा, ठीक है, नंबर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू हमेशा काउंट की वैल्यू 0 होगी और आई की वैल्यू हमेशा 2 से स्टार्ट होंगी। ठीक, अब हमने नेस्टेड लूप का यूज करना है प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए, यानी एक वाइल लूप के अंदर हमने दूसरा वाइल लूप का यूज किया। अब दूसरे वाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो वेरिएबल आई है उसको हमने किससे चेक करना है, हमारे लिस्ट के जो नंबर लिया है हमने, जिसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं जितने नंबर तक की लिस्ट को, उसका हाफ तक। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम है, इसलिए हमने num डिवाइड बाय 2 इस तरीके से हमने यूज किया है। i इज लेस देन इक्वल्स टू num डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी हाफ टाइम उसको चेक करके रिवाइज करेगा और चेक करने के बाद उसमें वैल्यू को अगर हमें जो भी हमारी कंडीशन है उनको चेक करेंगे आगे। ओके,
तो हमारा वाइल लूप, नेस्टेड लूप का सेकंड वाइल लूप यानी इनर वाइल लूप के बाद हम चेक करेंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसमें भी चेक करेंगे कि वह नंबर जो हमने चेक करना है वो डिविजिबल बाय आई होना चाहिए। आई से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए हमें काउंट की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे और वहीं पे हमारा जो लूप है इनर लूप को वहीं पर स्टॉप कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो हमारी जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि अगर मॉड्यूलो डिवीजन 2 ही हो जाएगा तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे और इस तरीके से अगर वो किसी भी नंबर से डिविजिबल आ गया, रिमाइंडर हमें किसी से भी 0 मिल गया तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे और हम नेक्स्ट कंडीशन पर आज जंप करेंगे, जो है हम चेक कर रहे हैं इफ काउंट इक्वल्स टू 0 एंड नम इज नॉट इक्वल्स टू 1 तो डिस्प्ले करेंगे नंबर को, अदरवाइज हम अपने लूप का नंबर को इंक्रीज करके हम दूसरे नंबर को डिस्प्ले करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम प्रोग्रामेटिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, एग्जीक्यूशन के लिए हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमारी नम की वैल्यू को हम पुट करेंगे। नम को हमने ले लिया 1, नम की वैल्यू 1 होने के बाद हम चेक करेंगे ये 10 से छोटा है या नहीं। 10 से छोटा होने के बाद हम हमारे लूप में एंटर कर रहे हैं, जिसमें हमारी काउंट की वैल्यू कितनी 0, और 0 होने के बाद हम आई की एक और वेरिएबल ले लिए जिसकी वैल्यू हमने 2 दे दी है। ओके, इसके बाद हमारा जो इनर लूप है इसमें हम चेक कर ले वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू नम डिवाइड बाई 2। ठीक है, नम डिवाइड बाई 2 लेने का क्यों रीजन है, क्योंकि हम अपने इनर लूप को ज्यादा बार रिपीट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, रिपीट ज्यादा करने से क्या होगा, हमारे लाइन ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट हो गए। कितने टाइम, जैसे 2 बार है यहाँ पे तो 2 बार हमने हाफ कर दिया तो ये रिपीट होगा। इस टाइम ये लूप रिपीट नहीं हुआ, क्यों, आई की वैल्यू कितनी है 2 को हमने चेक कर लिया, इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 यानी कितनी वैल्यू आएंगी 0.5। 2 छोटा है क्या 0.5 से, नहीं, तो यहाँ पर ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम बाहर की कंडीशन में चेक करेंगे। अब चेक करेंगे काउंट की वैल्यू 0 है या नम की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1, तो नम की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, इस समय हमारी नम की वैल्यू कितनी है 1 और काउंट की वैल्यू 0। एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, तो एंड कंडीशन हमेशा रिजल्ट क्या देता है, फॉल्स रिजल्ट, यानी वो डिस्प्ले नहीं होगा, यानी इफ कंडीशन भी यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, कंडीशन फॉल्स होने के बाद कोई डिस्प्ले नहीं होने वाला। अब नम की वैल्यू को इंक्रीज किया गया, यानी हमारा जो आउटर लूप था इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। नम की वैल्यू 2 होने के बाद हमने फिर से चेक करना है, यहाँ पे चेक करने के लिए 2 लेस देन 10 है, यस है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि हमको ये 10 टाइम्स रिपीट होगा, इसलिए मैंने इस लाइन को स्किप कर दिया है। इसके बाद हमारा जो लूप में एग्जीक्यूशन हो रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले जो आउटर लूप के बाद हमारा कंडीशन है दैट इज काउंट की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 2, हमने इसे पुट कर दिया। उसके बाद हमारा जो इनर लूप है उसमें हम चेक कर रहे हैं वाइल 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो हमारी कंडीशन यहाँ पर भी फॉल्स हो रही है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाने के बाद हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, नो इंक्रीमेंट ऑफ आई, कुछ नहीं होगा। हम लूप के बाहर हम कंडीशन चेक करेंगे, काउंट की वैल्यू को चेक करेंगे 0 है, हाँ हमारी काउंट की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और नंबर की वैल्यू कितनी है 2, ये इक्वल्स टू है 1 के, नो, यानी हमारी यहाँ पर कंडीशन में हम एंटर करेंगे, यानी इफ ब्लॉक में हम एंटर करेंगे जहां पे हमें क्या करना है डिस्प्ले करना है, और ये वैल्यू डिस्प्ले होंगी, यानी यहाँ पर 2 डिस्प्ले हमें स्क्रीन पर नजर आएगा। ओके, इसके बाद हमारा जो आउटर लूप का वेरिएबल जो नम हमने लिया है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, यानी नम की वैल्यू हो जाएंगी 3, और हमारे इनर लूप में हमने चेक करना है 3 लेस देन 10 है, यस, तो वहां पर जाने के बाद हमारा काउंट की वैल्यू फिर से 0 करा, काउंट की वैल्यू को 0 करने के बाद आई की वैल्यू को हमने 2 किया, और अब हमारा वाइल कंडीशन में क्या चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5, यानी हमने क्यों किया 1.5, क्योंकि हमारी जो नंबर की वैल्यू है 3/2 है ना, सॉरी नंबर की वैल्यू है 3 और हमारे लूप को कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है हमें num/2, यानी 1.5 हमारी इसकी वैल्यू आएंगी, तो 2 अभी भी 1.5 से बड़ा है, यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा।
ओके तो हम फिर कंडीशन की तरफ जाएंगे जहां पे हम चेक करेंगे काउंट इक्वल्स टू 0 है, हाँ काउंट की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है। 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले नजर आएंगी। हमारा कंडीशन यहाँ पे दोनों ट्रू है, इसलिए ये डिस्प्ले होगा 2 and 3, यानी हमारे जो प्राइम नंबर्स है हम जानते हैं पहला प्राइम नंबर 2 एंड द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, तो ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू नंबर की वैल्यू 3 + 1 हो जाएंगी यानी 4 हो जाएगी, और हमारा जो लूप में हम एंट्री करेंगे जहां पर काउंट की वैल्यू 0 और आई की वैल्यू 2, ये हर बार आउटर लूप से जब हम एंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू को हमेशा हमें 0 रखनी है और 2 रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नंबर की वैल्यू अगर चेंज होगी तो काउंट की वैल्यू भी चेंज हो सकती है और वो हमें बार बार चेंज करके रखनी है। तो काउंट की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया है 0 और वापस से 2 कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यानी यहाँ पर हम व्हाइल कंडीशन देखेंगे। व्हाइल कंडीशन में हमारी चेक हो रही है कि i इज लेस देन इक्वल्स टू नम बाय 2। यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू है नम की, हमारी नम की वैल्यू है 4। 4 को हमने चेक कर दिया है, 4 i इज लेस देन 4/2 यानी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट यस। तो हमने यस आने के बाद हमने इस ब्लॉक में एंटर करने के बाद हमने इफ ब्लॉक भी हमारा कंडीशन ट्रू हो गई है तो काउंट की वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे काउंट की वैल्यू में चेंज आ गया है, ये हमें नोट करके रखना है। लेकिन काउंट की वैल्यू चेंज होने के बाद हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक स्टेटमेंट के आते ही हम इनर लूप से बाहर हो जाएंगे और हम नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा नेक्स्ट इफ ब्लॉक है हम वहां पर कंडीशन चेक करेंगे, जहां पे हम चेक करेंगे काउंट इक्वल्स टू 0 एंड 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर की वैल्यू को हमने चेक किया तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, बट हमने देखा था कि हमारी काउंट की वैल्यू 1 हो गई थी, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक करा था जब 4 मॉड्यूलो डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0 तो काउंट की वैल्यू को हमने 1 प्रूव कर दिया था, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई। इसलिए किसी प्रकार का कोई डिस्प्ले नहीं होगा, एंड कंडीशन लगने के कारण यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। नंबर की वैल्यू जब 4 होंगी तो कोई डिस्प्ले नहीं होगा, ओके। अब हमारा जो नंबर की वैल्यू हो जाएंगी 5 यानी 4 + 1 5 हो जाएगी, और उसके बाद हम चेक करेंगे वाइल 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2.5 यानी 5 डिवाइड बाय 2 हमने कर लिया 2.5, तो यस इसका आंसर हमें यस मिल गया। तो हमने क्या करना है, अब हमारा इनर लूप में हमने एंटर करके इसमें चेक कर रहे हैं इफ 5 मॉड्यूलो डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0 है तो होता है क्या 0, 5 मॉड्यूलो डिवीजन 2 रिमाइंडर 0 आता है क्या। हम जब 2 को से डिवाइड करते हैं 5 को, हम जब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है क्या, नहीं आता है। इसलिए काउंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, हमारा आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। हम कहाँ पर जंप करें, हमारे इनर लूप में हम मूव कर रहे हैं और यहाँ पे आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 3 हो गई। और हमारा नेक्स्ट हमने इनर लूप में कंडीशन चेक करी 3 इज लेस देन 0.25, अगर हमने चेक किया 3 2.5 से छोटा है क्या, तो हमारी कंडीशन यहाँ फॉल्स आ गई। हम कंडीशन चेक कर रहे हैं काउंट इक्वल्स टू 0 एंड 5 इज नॉट इक्वल्स टू 1, यस हमारे यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, ओके। दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद हम इसे डिस्प्ले करेंगे। तो अब तक हमारे कितने नंबर डिस्प्ले हो गए, 2 3 एंड 5, ये हम जानते हैं हमारी ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब हमारे नंबर का इंक्रीमेंट होगा, नंबर की वैल्यू हो जाएंगी 6। हमारा आउटर लूप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 फिर से रखेंगे और काउंट की वैल्यू के बाद हमारे नेक्स्ट वेरिएबल यानी आई की वैल्यू को 2 पुट करके हम आगे अपने कंडीशन चेक करेंगे। वाइल 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यहाँ पे 3 क्यों हो गया, क्योंकि हमारा नंबर की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइड बाय 2 यानी 3 वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम हमारे लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी इनर लूप हमारा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 को चेक करने के लिए मूव कर रहा है। अब हमने चेक करा है, उसके अंदर जाते से हम इफ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम चेक करें इफ 6 मॉड्यूलो डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0, तो हम जानते हैं 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, हमें रिजल्ट यहाँ पे 0 मिलेगा। रिजल्ट 0 मिलते से ही हम इफ ब्लॉक के अंदर एंटर करेंगे, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हमारे काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर ही हमने प्रोग्राम को या इफ ब्लॉक को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल आ गया तो हम हमारे लूप को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हम हमारा नेक्स्ट इफ ब्लॉक को चेक करेंगे, काउंट इक्वल्स टू 0 है, नहीं, हमारे काउंट की वैल्यू हमने क्या कर दी 1 इंक्रीज कर दी है। जैसे ही वो मॉड्यूलो डिवीजन
2 से हमारा रिजल्ट या हमारा रिमाइंडर 0 हमें मिला था, इसलिए हमने काउंट की वैल्यू 0 कर दी थी, तो हमारी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। एक कंडीशन भी फॉल्स होने पर एंड ऑपरेटर हमें रिजल्ट नहीं दिखाता, यानी फॉल्स कंडीशन होती है नो डिस्प्ले। ठीक है, अब हमारे जो आउटर लूप के वेरिएबल की वैल्यू बढ़ गई, नम की वैल्यू हमने 7 कर दी है। नम की वैल्यू 7 होने के बाद हमने हमारे दोनों वेरिएबल काउंट की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, आई की वैल्यू को 2 सेट कर दिया। इसके बाद हमने हमारी कंडीशन चेक करी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3.5, यानी 7 डिवाइड बाई 2 तक हम इसको मूव करेंगे, यानी 3.5 तक इसे मूव करेंगे। ओके, तो हमारी पहली कंडीशन में 7 मॉड्यूलो डिवीजन 2 इक्वल टू 0 होता है, नो होता है, तो काउंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। हमारा नेक्स्ट आई की वैल्यू बढ़ जाएंगी। हम इसमें क्या करेंगे, यानी इस 7 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, हमें तब भी रिजल्ट नॉट डिविजिबल बाय 0 आएगा, यानी काउंट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर आई की वैल्यू को हमने 4 कर दिया। अब आई की वैल्यू 4 होने के बाद हमारी कंडीशन यानी इनर लूप में हम चेक कर रहे हैं 4 इज लेस देन इक्वल टू 3.5, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। हमने फिर क्या चेक करना है, हमारा यहाँ पे पोर्शन स्किप हो जाएगा। अब हम इनर लूप के बाहर वाला इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, जहां पर हम चेक कर रहे हैं इफ काउंट इक्वल्स टू 0 एंड 7 इज मॉड्यूलो डिवीजन 1, तो हमारा क्या आएगा 7 नॉट, सॉरी मॉड्यूलो डिवीजन नहीं, 7 नॉट इक्वल्स टू 1 हमने चेक करा, तो हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारा क्या होगा डिस्प्ले 7 हो जाएगा। तो इसके बाद जो नंबर आता है दैट इज 8 को जब हम मॉड्यूलो डिवीजन 2 करेंगे तो हमारा काउंट की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। वैसे ही अगर जब हम 9 लेंगे तो 9 को जब मॉड्यूलो डिवीजन 3 करेंगे तो वो काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगे, तो दोनों नंबर प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा जो प्रोग्राम का लॉजिक था, हम इसको 10 नंबर तक में हमने समझ लिया। तो इस प्रोग्राम को अब हम आर्केड प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मूव करते हैं आर्केड प्लेटफॉर्म पे, तो स्क्रीन मैंने ओपन करके रखी है, जिसमें हम क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले वेरिएबल, जैसे कि हमने हमारे प्रोग्राम में समझा था। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक नम वेरिएबल, मैंने क्रिएट कर लिया ओके, और नम की वैल्यू को हम सेट कर देते हैं 1, जिसको हम मूव करने वाले हैं। कहाँ तक मूव करेंगे, हम इसे 50 तक मूव कर लेते हैं, यानी हमें 1 से लेकर 50 तक के वेरिएबल पता चल जाएंगे। मैंने प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन में मैंने केवल 10 तक लिया था, हम इसमें 50 तक के वेरिएबल्स को चेक कर सकते हैं। ओके, तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लूप का यूज़ करना होगा। जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हमारा जो आउटर लूप है, उसके लिए हमने वाइल लूप का यूज़ कर लिया, और वाइल लूप को हम चेक करने के लिए लॉजिक का, यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके हम हमारे कंडीशन चेक करेंगे, जिसकी वैल्यू यानी नम की वैल्यू को हम कहाँ तक मूव करेंगे, 50 तक मूव करना चाहते हैं, यानी हमारे 50 नंबर्स तक के जितने भी प्राइम नंबर से हमें शो हो गए। ठीक है, जब हमारा एक्सटर्नल लूप क्रिएट हो जाता है, उसके बाद हमने और 2 वेरिएबल लिए थे, जैसे कि एक सबसे पहले हमने काउंट वेरिएबल लिया था, जिसकी वैल्यू को हम क्या रखते हैं सेट, हम 0 सेट रखते हैं। ठीक है, इसको भी हम सेट कर देते हैं, काउंट की वैल्यू को सेट कर दिया हमने 0। फिर हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया जो कि हमारा है आई वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम 2 पुट करने वाले हैं, ताकि हम उसमें से रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करें। ठीक है, तो हमने यूज़ कर लिया सेट आई की वैल्यू को 2। ठीक है, हमारी ये 2 वैल्यू सेट हो गई। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारा इनर लूप। इनर लूप क्रिएट करने के लिए हमने फिर से एक वाइल लूप का यूज़ कर लिया। तो हमारा जो इनर लूप है वो कहाँ तक मूव होता है, हम उसमें चेक कर रहे हैं आई इज लेस देन इक्वल्स टू नम डिवाइड बाई 2, है ना। तो इसके लिए हमने फिर से लॉजिक ऑपरेटर का, जिसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और हमने पुट कर दिया हमारे वाइल में, यहाँ पे लेस देन लिखा है, इसे हम लेस देन इक्वल्स टू कर देते हैं। किस वेरिएबल से चेक करेंगे, हम हमारे आई वेरिएबल को चेक कर रहे हैं नम डिवाइड बाई 2। तो नम डिवाइड बाई 2 के लिए हमने फिर मैथ्स ऑपरेटर का यूज़ करना है, जिसे हमने हमारे कंडीशनल यानी जहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर के सेकंड ब्लॉक पे पुट कर दिया, और उसके जो ऑपरेंड्स मिले, जहाँ पे हमारा सबसे पहले नम आ जाएगा और हमारे सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू में 2 आ जाएगा, यानी हम आई इज लेस देन इक्वल्स टू नम डिवाइड बाई 2 तक हम इसे चेक करेंगे। ओके, अगर हमारा ये कंडीशन में जब एंटर करना है, यानी हमारा इनर लूप में एंटर करने के बाद हमें हमारा लॉजिक अप्लाई करना है, यानी हमारी कंडीशन अप्लाई करनी है, दैट इज यानी इफ ब्लॉक का यूज करके हम चेक करेंगे कि इसका जो रिमाइंडर है नम डिवाइड बाय आई का रिमाइंडर के लिए हम फिर से मैथ्स ब्लॉक से हम रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करेंगे,
और जिसको हम चेक करेंगे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर में, जिसमें हम रिमाइंडर को 0 से चेक करने वाले हैं। हमने इसे पुट कर दिया हमारे इफ ब्लॉक में। रिमाइंडर किसका चेक करना है, हमारे जो नम वेरिएबल है, नम वेरिएबल को डिवाइड कर रहे हैं हम किस वेरिएबल से, हमारा जो सेकंड वेरिएबल हमने लिया है आई। ठीक है, हमने ऐसा ही लिया था ना प्रोग्राम में, नम डिवाइड बाय आई। अगर हमारा 0 आ गया तो हमारे क्या होता है, काउंट की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए हम काउंट के लिए मैच का ऑपरेटर यूज करेंगे और हमने सेट करना है काउंट की वैल्यू को, तो सेट काउंट की वैल्यू को हमने काउंट प्लस 1 कर देंगे। वेरिएबल ऑपरेटर से हम काउंट का यूज करेंगे, यानी काउंट की वैल्यू इंक्रीज होते से ही, काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 1। काउंट की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद हमारे लूप को हम यहाँ पर ही ब्रेक कर देंगे, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो गई यानी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अगर वो ब्रेक नहीं होता ये हमारा स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे जो लूप के बाहर है हमारे वैल्यू को, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद लूप के बाहर अगर हमारे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम हमारे आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। यहाँ पे हमें फिर मैच ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। आई प्लस 1 के लिए हमने पुट कर दिया आई प्लस 1। तो इस तरीके से हमारी ये इनर लूप का कंप्लीशन हुआ। ओके, अब हमारा आउटर लूप में क्या करना है हमें, ये हमारा अगर ब्रेक हो जाता है तो हम हमारा एक और लॉजिक चेक करने वाले हैं। हम इफ कंडीशन अप्लाई करके हम क्या चेक कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू को चेक करें, 0 है और वो नॉट इक्वल्स टू 1 होता है तो वो वेरिएबल को डिस्प्ले करना। फिर हमारा जो लॉजिक था जिसमें हमने इफ ब्लॉक में हमने यूज करना है हमारे एंड ऑपरेटर का, जो कि बूलियन ऑपरेटर है, जो हमें लॉजिक में ही मिलता है। हमने इसे पुट कर दिया है इफ ब्लॉक पे। अब हमने कंपैरिजन में चेक करेंगे कि हमारा जो काउंट की वैल्यू है, ठीक है, काउंट की वैल्यू जो है हमारा 0 है या नहीं, इसलिए हमने इसे पुट कर दिया काउंट की वैल्यू पे 0 अगर है। और उसके बाद हमारा जो दूसरा वेरिएबल है यानी नम की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 है या नहीं, तो नॉट इक्वल्स टू के लिए हमें फिर से लॉजिक ऑपरेटर से कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना होगा, दैट इज नम इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे इक्वल्स टू नजर आ रहा है, इसे हमने चेंज करना है नॉट इक्वल्स टू में और इसे हमने पुट कर दिया नॉट इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा होता है तो हम फिर यूज करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक का, दैट इज हमको वो कहाँ मिलेगा, गेम ब्लॉक में। और यहाँ से हमने गेम ब्लॉक से स्प्लैश ब्लॉक का यूज कर लिया और हमारे नंबर को डिस्प्ले कर दिया। नंबर को डिस्प्ले करेंगे और वो हमारा प्रिंट होगा, दैट इज प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एक्सटर्नल लूप की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए उसको भी हम इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं नम की वैल्यू को, नम की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, यूज कर रहे हैं मैच ब्लॉक का, नम प्लस 1 कर देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल पुट करेंगे नम प्लस 1। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू पुट होगी। ओके, जैसे ही हमने इसे पुट किया हमारे स्क्रीन पे, जैसे ही स्प्लैश ब्लॉक का यूज किया हमारी वैल्यूज हमें स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एनलार्ज करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम ए प्रेस करेंगे तो हमें 50 तक के हमारे प्राइम नंबर शो हो गए। ठीक है, ए प्रेस किया, हमारा सेकेंड प्राइम नंबर यानी 2 के बाद 3 प्राइम नंबर दिखा। नेक्स्ट हमारा 5 प्राइम नंबर हमें शो हो रहा है। इसके बाद हमें 7 प्राइम नंबर शो कर रहा है। इसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये हमारे 50 तक के हमारे प्राइम नंबर हमें शो हो गए। ये हमारा प्रोग्राम है, आप इसे देख सकते हैं। ओके, इसे हम पाइथन में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से है हमारी कोडिंग में। तो हमारे ये 3 वेरिएबल्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके बाद हमने चेक किया हमारा आउटर लूप, आउटर लूप के बाद हमारे जो 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को सेट कर दिया है। उसके बाद हमारा इनर लूप स्टार्ट होता है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई। उसके बाद हमारा लॉजिक यानी हमारा इफ ब्लॉक स्टार्ट हुआ, हमारा कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, अदरवाइज काई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। तो यह हमारा प्रोग्राम है। ये सीरीज का इंट्रोडक्शन टू कोडिंग सीरीज का ये हमारा लास्ट चैप्टर फिनिश हो गया। ये वीडियो बस इतना ही अभी के लिए। थैंक यू।